अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी नाज़रीन हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया है और जो पैदा करने के बाद जिसके पास हमें लौट कर जाना है। कई दिनों से मेरे जहन में कुछ सवालात थे और बल्कि लोगों ने भी वो सवाल मुझसे किए हैं, और मैं जब भी किसी जनाजे नमाज में जाता हूँ, शरीक होता हूँ, तो मुझे बहुत सारी रस्में रिवाज देखने को मिलती हैं जिनको मैं आपके रूबरू करना मुनासिब समझता हूँ, और सोचा कि उस पर कुछ रोशनियाँ डाल दी जाएं, कुछ मसाइल के जवाब बंद कर दिए जाएं, कुछ जवाबात उनके आपके सामने जाहिर कर दिए जाएं। तो सबसे पहले हम ये सवाल लेते हैं कि लोगों का ये मानना है कि जब जनाजे नमाज हो तो इमाम साहब को जनाजे नमाज की नियत बता देनी चाहिए। तो याद रखें, मैं ऐसे मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि फिर आप किस बात के मुसलमान हैं अगर आपको नमाज या जनाजे नमाज की नियत याद है। और ये कोई इमाम पर लाजिम और वाजिब या ज़रूरी नहीं है कि वो आपको उस वक्त जब जनाजे नमाज बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो, उस वक्त वो आपको जनाजे नमाज बताए, उसकी नियत बताए, उसका तरीका बताए। अगर आप सच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो फिर आपको ये चीजें ऑलरेडी याद होनी चाहिए, समझे ना आप। तो ये मसला हल कर देते हैं। नियत आसान है, याद कर लीजिएगा। नियत करता हूं मैं 4 तकबीर नमाज जनाजा, सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के वास्ते, दरूद वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ इस मय्यत के वो मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये आसान सी नियत है, इसको याद कर लीजिएगा और ये इश्काल ना कीजिएगा। फिर दूसरी बात आती है कि जब जनाजे नमाज हम पढ़ते हैं, दूसरा मसला ये है कि नमाज बहुत सारे हजरात चप्पल या जूते वगैरह पहनकर ही नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज का मसला ये है इस सूरत में, अगर आपको यकीन है, आपका गुमान ये है कि मेरे चप्पल बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मेरे जूते साफ सुथरे हैं, हर नापाकी से पाक हैं, तो आप बिला नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चौंके आप रास्ते में चलते हैं, जाहिर सी बात है रास्ते में कुछ नापाकी भी पड़ी रहती है, पेशाब वगैरह या भाई कोई भी चीज आपको मिल सकती है, तो अगर वो जूते या चप्पल पे लग जाती है नापाक हो जाती है। इसलिए मुनासिब ये शक्ल है कि आप वो चप्पल या जूते वगैरह निकाल कर नमाज अदा करें। ये भी ना हो कि उन पर खड़े होकर करें कि चप्पल निकाल ली लेकिन उन्हीं पर खड़े हैं, फिर तो बात वही हुई ना, पहन लीजिए या उन पर खड़े हो जाइए, बात देखी है। तो बेहतर क्या है, मुनासिब क्या है, आप उनको निकाल कर नमाज अदा कीजिए। फिर तीसरा मसला ये आ जाता है क्या हमारे हिंदू भाई भी नमाज जनाजे में शरीक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, वो ये है कि अगर वो शरीक होना चाहते हैं तो बाहर खड़ा हो जाए, नमाज बिल्कुल अदा नहीं कर सकते। चौथा मसला ये है कि जो मुफ्ती साहब, ये जो हमारे कब्र पर मिट्टी डालने के बाद हाथ झाड़ते हैं, इसका क्या मसला है? कुछ लोग हराम समझते हैं, कुछ नाजायज, बहुत सारी अपने अपने जहन के अतबार से मसाइल बनाए हुए हैं। आलिम से या मुफ्ती से पूछने का किसी को माशाअल्लाह तौफीक नहीं होती। तो मैं इसमें यह कहूँगा कि हाथ झाड़ना ये मुनासिब नहीं है इस शक्ल में, उस सूरत में कि जब आपको ये लग रहा हो कि अगर मैं हाथ झाड़ूंगा तो वो मिट्टी धूल वगैरह उड़कर दूसरे के पास जाएगी, उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर, इसलिए मुनासिब नहीं है। ये नहीं है कि जायज या हराम है, झाड़ सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको यकीन है कि मिट्टी या धूल
किसी के ऊपर नहीं जाएगी, किसी को परेशानी नहीं होगी आपके हाथ झाड़ने से, तो बिल्कुल झाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह है कि सूखी मिट्टी है, आप झाड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उड़ेगी, तो आप फिर मुनासिब ये है कि ना झाड़ें, धो लें, है ना। लेकिन इसको जायज और नाजायज में ना ले जाएं, मुनासिब और ना मुनासिब बात ये है, मैंने आपको बता दी। और आमतौर से अब तो मिट्टियां भाई गिल्ली चल रही हैं, गीली होती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं झाड़ दीजिएगा। ये नहीं कि आप कब्रिस्तान में कहीं और खड़े होकर झाड़ रहे हैं या किसी के मुंह पर, क्योंकि इज़ाए मुस्लिम हराम है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अगर आपके जुबान और हाथ से कोई मुसलमान सलामत नहीं है, कोई मुसलमान को परेशानी होती है आपसे, तो वो हराम है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए, किसी को परेशानी ना हो। पांचवा मसला कि जी मैयत को कौन कौन कब्र में उतार सकता है, तो याद रखें मैयत को, अगर मैयत बालिग और औरत है, लड़की है, तो उसको उसके भाई उतारें तो सबसे ज्यादा आला और अफजल है। महरम उतारें, ये नहीं कोई भी कब्र में उतर जाता है और ये नहीं देखता ये महरम है या गैर महरम। महरम बोलते हैं जिनसे पर्दा नहीं होता, गैर महरम वो है जिनसे पर्दा करना बिल्कुल लाजिम है, जरूरी है, वाजिब है, तो वो बिल्कुल नहीं उतर सकते, ना देख सकते, ना छू सकते मैयत को। मैंने कल देखा, मैं एक जनाजे नमाज में शिरकत की और भाई गैर महरम उतर रहे हैं कब्र में मैयत को उतारने के लिए, और खूब झांक झांक कर देख रहे हैं चेहरा, क्योंकि कब्र के अंदर खोल दिया जाता है, झांक रहे हैं। जायज नहीं है मैयत को बिल्कुल देखना, जैसे उसके जिंदा रहते समय देखना जायज नहीं है, वैसे ही मरने के बाद भी किसी लड़की को, किसी औरत को देखना जायज नहीं है, चाहे वो आप दफन करते वक्त हो या दफन से पहले किसी के घर जाकर देखना। मुझे कहा गया भाई मुफ्ती साहब चलो देख लीजिए, लड़की ये एक जहर की वजह से इंतकाल कर गई है, आप देखने चले। मैंने भाई मेरे लिए बिल्कुल देखना जायज नहीं है, क्योंकि मैं गैर महरम हूं। इसी तरीके से किसी के लिए भी देखना, एक बालिग लड़की या औरत को बिल्कुल देखना गैर महरम के लिए जायज नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें, कब्र में वो उतरे जो उसके महरम हो, जिनसे पर्दा ना हो, और वही कब्र में उतरे, वही उसको उतारे। याद रखेंगे नए मसले। इसी तरीके से अगर कोई भी मसला आपके जहन में हो तो आप बिला झिझक हमसे मालूम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका आपको बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। और दुआ करें अल्लाह पाक जल्ला शानहू हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सबको तमाम मसाइल जानने की और जानने के बाद उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।